guys, how are you? वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और ये देखिए मेरा आज का लुक। आप भी सोच रहे होंगे कि आज मैं इतनी सज धज के क्यों बैठी हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि आज मैं जा रही हूँ वापस अपने ससुराल, तो इसलिए मैं रेडी होके बैठी हूँ। और ये मैंने अपनी डुग्गू को नहला धुला के सुला रखा है और मैं अभी कर रही हूँ निशान का वेट। एक्चुअली आपको पता है मैं आई थी 10 तारीख को, 10 मई को मैं आई थी। 10 मई को मम्मी का ऑपरेशन हुआ था और आज हो गई है 10 जून। तो मम्मी का ऑपरेशन हुए हो गया है 1 महीना। तो अभी मतलब और तो ये मतलब घूम फिर तो रही है मम्मी, काम थोड़ा बहुत मतलब अभी मतलब मैं थी तो छोटा मोटा ही मम्मी काम करती थी, लेकिन अभी तो 1 ही महीना हुआ है। तो बोझ का इसमें बहुत मतलब परहेज माना जाता है कि बोझ नहीं उठाना होता, आटा नहीं भिगोना होता, रोटी नहीं बनानी होती। बट मैं ना अभी आज जा रही हूँ, मैं भी क्या कर सकती हूँ, मेरे ससुराल से बुलावा आ गया तो अब फिर मम्मी को करना पड़ेगा। वैसे मेरा भी मन तो था नहीं, क्योंकि अभी तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। 1 महीने में तो मीन्स सभी बोल रहे हैं कि भाई अभी तो खान मीन्स रोटी का, आटे का और कुछ भारी उठाने का इसमें परहेज होता है। बट अब क्या कर सकते हैं, दुख तो हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। क्योंकि आने को तो मेरी बुआ आ जाती, मैंने जैसे दिखाया था आपको, बुआ एक दिन आके चली गई थी मम्मी से मिलके। लेकिन क्या है ना, बुआ के घर पे भैंस है तो उनके घर पे भी कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि बुआ के बच्चे भी छोटे हैं, उनकी सास वगैरह कोई भी नहीं है उनके घर पे। तो इसलिए बुआ का तो अभी आना नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा दया आ रही है कि भाई मेरी मम्मी को बेचारी का परहेज भी पूरा नहीं होगा, उनको खुद ही सारा काम करना पड़ेगा। बट फिर अब इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ, दुख तो हो रहा है। बट अब क्या करूँ मैं बताओ। मम्मी भी बोल रही थी कि चल कोई बात नहीं चली जा, फिर अब आ रहे हैं तो। नहीं तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का, सच बता रही हूँ मैं। और पैकिंग वैकिंग तो मेरी मैं आने के बाद ही करती हूँ निशान के, क्योंकि मेरा ना घर से जाने का मन ही नहीं करता। मेरा क्या, किसी भी लड़की का घर से जाने का मन नहीं करता। एक बार अपने मायके आने के बाद ससुराल जाने का तो मतलब बहुत कम लेडीज़ होंगी जो ये बोलती होंगी भी हमारा ससुराल जाने का मन करता है। वो बात नहीं है कि भाई कुछ गलत है या भाई बस ऐसा हो जाता है। एक मतलब मायके का मुंह होता है ना जो लड़की का, वो कभी छूटता ही नहीं है। हो जाते हैं एक आध भाई जिनको नहीं अपने घर वालों से प्यार होता होगा, या कह लो भाई अपने हस्बैंड से, ससुराल वालों से ज़्यादा प्यार होगा। बट मैं तो बहुत अटैच हूँ अपने घर वालों के, तो मेरे को तो है बहुत ज़्यादा मतलब प्यार अपने घर वालों से। मैं तो बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। तो फिर अभी खाना खुना बनाना है। खाना तो मतलब क्या, मैं तो मतलब मैं कह रही हूँ मम्मी को आज का तो भाई रोटी वगैरह आज का तो मैं काम सारा करके ही जाऊँगी। और सब्जी तो मम्मी बना देती है खड़ी खड़ी, क्योंकि सब्जी में तो कोई ज़्यादा मतलब वेट वाला काम नहीं है। तो या फिर ये लगा लो कि भाई ज़्यादा मेहनत का नहीं, काट पीट के बस मम्मी सब्जी बना देती है। तो मम्मी ने बनाई है भिंडी की सब्जी, और आटा मैंने बना के रख दिया है। निशान आएंगे तो फिर मैं निशान के लिए रोटी बना दूंगी, और यहाँ के भी मतलब सबके लिए रोटी बना के चली जाऊंगी। क्योंकि आज मैं ये सोच रही हूँ भाई आज हूँ मैं तो कम से कम आज का तो परहेज मतलब करवाई दूँ मम्मी का, तो कल से तो फिर बेचारी को खुद ही करना है। तो अभी फिर मैं देखती हूँ, अभी तो मैं वेट ही कर रही हूँ, आएंगे फिर तब की तब देखेंगे। फिर उसके बाद मैं करती हूँ आपसे थोड़ी देर में बात। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, मैं अपने घर पे ही हूँ अभी क्योंकि कल निशान को कुछ काम आ गया था। फिर वो बोले कि भाई आज नहीं आ पाऊँगा, मैं कल आऊँगा। और अभी हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैंने खाना बना लिया है। और मैंने बनाया है भिंडी के पराठे। कल भिंडी बची हुई थी तो मैंने ना उस भिंडी के ही पराठे बना दिए, क्योंकि ना सब्जी को वेस्ट करने से तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। जिसको वैसे सब्जी खानी है तो वो वैसे खा सकता है। और मैं ना जैसे जो सब्जी बच जाती है तो उस सब्जी को आटे में गूंद के और उसकी रोटी या परांठे बना देती हूँ। बहुत टेस्टी लगती है वो, और बहुत सॉफ्ट भी बनती है। कभी आप लोग भी ट्राई करके देखना। कभी कभी क्या होता है ना भाई, कुछ लोग क्या करते हैं भाई, रात की सब्जी सुबह नहीं खानी, सुबह की शाम को नहीं खानी। बट हम तो खा लेते हैं। और रात वाली सब्जी के तो मैं बल्कि मेरे को परांठे बहुत अच्छे लगते हैं। आटे में भिगो के उसको गूंथ के आटे में और फिर उसके परांठे बनाओ, इतने टेस्टी और इतने सॉफ्ट बनते हैं। और इसीलिए मैंने भिंडी के पराठे बना दिए थे। और अभी बस मैं बना के आई हूँ। ये देखो पसीने कैसे टपक रहे हैं, ये देखो गर्मी इतनी है, पसीने तो टपकेंगे ही। तो बस बना के आई हूँ। अब मैं चाय पीऊँगी बैठ के। आज इतनी सुबह सुबह खाना इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि पापा की हो गई है मॉर्निंग की ड्यूटी स्टार्ट। और पापा भी गए भाई को स्टेशन पे छोड़ने के लिए, और फिर पापा के लिए खाना पैक हमने कर दिया। तो पापा चले जाएंगे अपनी ड्यूटी। और
खाना बन गया मेरा, बस अब बर्तन साफ करने थोड़े और फिर मैं मशीन लगाऊंगी कपड़े धोने की। मैं सोच रही हूँ जाने से पहले मशीन लगा के जितने भी मैले कपड़े हैं सारे कपड़े धो के ही चली जाऊँ। तो अब मैं मशीन लगाऊंगी। बट होता क्या है ना, यहाँ पे जब भी मशीन लगानी होती है ना हमको, या तो पानी नहीं आता, मीन्स टाइम पे पानी नहीं आता, शाम तक नहीं आएगा अगर सुबह मशीन लगाएंगे, या फिर ना मशीन लगाते ही लाइट भाग जाती है और सारा दिन लाइट भागी रहती है। ऐसा हो जाता है कई बार हमारे साथ। लेकिन पानी का तो ये है कि भी चलो हमारे यहाँ पे समरसीबल लगा हुआ है, बट अगर मान लो लाइट ही नहीं होगी तो समरसीबल भी नहीं चलेगा। और समरसीबल का ना ये होता है कि भाई ना समरसीबल का पानी ना थोड़ा खारा है, तो हम लोग को ना समरसीबल का पानी ना टेस्टी नहीं लगता। तो इसलिए हम ना जो सप्लाई वाला पानी आता है वही यूज़ करते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा है और बढ़िया पानी आता है सप्लाई का हमारे यहाँ पे। तो अभी बस मैं मशीन लगाऊंगी। अभी पापा गए हुए हैं गुड़िया को लेके, क्योंकि वहाँ पे वो ट्रेन आती है तो वो उसको देख के बोलती है पों पों आ गई पों पों तो इसलिए उसको ट्रेन दिखाने के लिए लेके जाते हैं। जब भाई को छोड़ने के लिए वहाँ जाते हैं तो उसके बाद फिर अब पापा आएंगे, उसको यहाँ छोड़ जाएंगे और अपना खाना लेके फिर अपना ड्यूटी चले जाएंगे। और फिर मैं मशीन लगा के अपने कपड़े कुपड़े धो लूँगी। तो फिर करते हैं बाद में बात। तो भाई मैं चल पड़ी हूँ। ये मेरी मम्मी मेरा सामान ले रही है और थोड़ा सामान अपनी गाड़ी में रख दिया अपना। मैं दर्द मेरी वीडियो बना दे। नमस्ते दादी जी। दादी जी नमस्ते। अच्छा आंटी जी चल पड़े और क्या, 1 महीना रुकेगी। तो नहीं देना ना। शीशे में देख लो मिल जा तो खेल खेल कर अपने कदे कराए ना ये देखो उधर देखो से भाई है मेरे आपका इतना बड़ा चश्मा लगा है बेटी, इतना बड़ा है आपका कोई जितना बड़ा। जिंदगी की हर कामयाबी के पीछे होता है। ला मम्मा की बारी मम्मा लगाएगी, दिखाओ मम्मा लगाएगी। कैसी लगी है? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। यहाँ भाई मेरी लड्डू जिद करके चली गई अपने पापा के पास। उसको ड्राइविंग करनी थी। ड्राइविंग तो क्या करनी है इसने, बस इसको शौक हो रहा था पापा की गोद में बैठने का। तो ये उठ के मेरे पास से पापा के पास चली गई, पापा की गोद में। देख लो कैसे अपनी पापा की गोद में चिपकी हुई बैठी है और आगे स्टीयरिंग को पकड़ रही है उसको बार बार घुमाने के लिए। देखो देख लो भाई, पहचान ही लिया होगा आप लोगों ने कमरा, जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, कि भाई मैं पहुंच चुकी हूँ अपने ससुराल। क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम इसी रूम में बीतता है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको तो पता ही होगा भाई ये रूम मेरे ससुराल का है या मेरे मायके का है। ये मेरे बच्चे के खिलौने बेचारे इतने दिन के बाद आज ये अपने दोस्त से मिलेंगे। इतने दिन से बेचारे ऐसे ही उल्टे करके रख रखे थे ताकि इनको याद ना आए मेरी बेटी की और ये मैंने अपना सामान अभी जचाया नहीं है। अभी मैंने ना ये यहाँ पे इकट्ठा करके रख दिया, वो देखो। और मैं आपको दिखाती हूँ हमारा ड्रेसिंग टेबल का शीशा टूट। देखो मेरे को भी देख लो शीशे में, लो मेरा सूट।
देख लिया। सिंपली पहनती हूँ, सिंपली पहनती हूँ मैं। मेरे को स्टोन वर्क वाले सूट बेहद कम पसंद हैं। कभी कभार कहीं शादी में जाना हो तो ठीक लगते हैं, वैसे मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मैं ऐसे ही पहनती हूँ, सिंपल एंड सोबर। कॉटन के और प्रिंटेड कपड़े मुझे पसंद है। ये देखो, हेलो गाइस, ये ड्रेस मैंने मंगवाई थी मीशो से और इसको आए हुए कम से कम महीना हो गया, क्योंकि मैं जाने से पहले इसको ऑर्डर करके गई थी और ये यहीं थी। और आज मैंने इसका पार्सल खोला है। इसमें ना 15 डेज़ का हमारे पास रिटर्निंग टाइम था और अब तो मैं इसको रिटर्न भी नहीं करा सकती। इसका ना मतलब वैसे फिटिंग और लुक वाइज तो मुझे ये ठीक लगी, बट इसका कपड़ा मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगा। मैं आपको इसका फुल लुक दिखाती हूँ, देखो। अगर लुक वाइज देखें तो मुझे ये ठीक लग रही है। अगर लुक वाइज देखें तो ये ड्रेस मुझे अच्छी लगी, बट कपड़ा इसका बहुत ही ख़राब है। गर्मी में तो बिल्कुल भी इसमें सांस नहीं आएगा, इतनी गर्मी लगेगी इसमें कपड़े में। पता नहीं कैसा सा कपड़ा है। इसमें बोला तो रेयन था, बट रेयन का कपड़ा नहीं मिला ये मुझे। और अब तो मेरा टाइम भी जा चुका है इसको रिटर्न करने का, और अब तो ये मेरी चिपक गई। हाँ तो गाइस, मेरा काम हो गया है सारा ख़त्म। मैं भी नहा ली और मैंने अपनी बेटी को भी नहला दिया था सुबह ही, क्योंकि आज मम्मी को इसको मंदिर लेके जाना था। और अब मेरा लड्डू सो गया, ये देखो आप। और ये तो इसका ये पिंकू पिंकू तो इसका सपोर्टर हमेशा ही रहता है, क्योंकि इसका गिरने का डर रहता है। मैं सोच रही हूँ अपने रूम के बेड की डायरेक्शन चेंज करवाने के लिए, क्योंकि ये इधर है ना, इसका गिरने का डर रहता है। ये ऊपर कूद के नीचे कूदने की कोशिश करती है सोते सोते भी, तो फिर एक साइड पे दीवार हो जाएगी और एक साइड पे सोफ़ा सेट हो जाएगा, तो फिर ये गिरेगी नहीं। अगर मेरे ऊपर से कूदेगी तो साइड में दीवार है, पापा के ऊपर से कूदेगी तो साइड में सोफ़ा सेट है। नहीं तो पापा के ऊपर से कूद अभी भी अगर पापा के ऊपर से ही कूद दे तो उस साइड देखो स्पेस है बेड के साइड में, तो वहाँ गिरने का डर होता है इसका। और इधर मेरी साइड गिरने का डर होता है। और एक दो बार तो ये बेचारी गिर भी चुकी है, तो नींद में फिर डर लगता है कहीं बच्चे को चोट ना लग जाए। इसलिए अगर बेड की डायरेक्शन ऐसे होगी तो मैं फिर डायरेक्शन चेंज करूँगी अपने रूम की, ताकि मेरे बच्चे को चोट ना लगे। और काम वाम तो हो गया सारा ख़त्म। आज मैंने बनाए थे आलू और बैंगन की सब्ज़ी, और निशान जा चुके अपने ऑफिस में, और काम तो हो ही गया है। मम्मी भी सो रही है उस दूसरे वाले रूम में, और मेरा लड्डू भी सो रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं भी सो जाती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि नहाना नूना तो हो गया। नहा ली आज तो मैं जल्दी, वैसे तो मैं लेट नहाती हूँ, आज तो मैं जल्दी नहा ली। बस मैंने हेयर कोम्ब नहीं करे अभी, हेयर कोम्ब मैं बाद में कर लूँगी। वैसे भी अभी सोऊंगी तो हेयर तो वैसे भी ख़राब हो ही जाएंगे, तो फिर मैं करती हूँ आपसे बाद में बात। हम लोग उठ गए हैं सो के, और मेरी डुग्गू जा चुकी है बाहर अपने दादू दादी के पास। वो उठ गई थी सो के, तो फिर उसके साथ मैं भी उठ जाती हूँ, और वो भी बाहर अपने दादू दादी के साथ खरबूजा खा रही है। और ये देखो उसका टॉय, ये साहिल लेके आया था, डुग्गू का चाचा, और इसके मामू भी लेके आए हैं। उसमें कलर अलग है, ये देखो। और ये चलती भी है, ये गाना भी गाती है और ये चलती भी है। और ये ना सेम इसके मामू भी लेके आए हुए थे वहाँ पे एक ऐसी, और उसको देख के इतनी खुश हो गई थी, उछल उछल के नाच रही थी। फिर यहाँ पे आई तो फिर यहाँ पे भी इसको सेम वही मिल गई जो इसके चाचू ने ला के रख रखी थी। और एक इसके मामू वो टप लेके आए थे, बाथ टप इसका, उसमें नहाती है खुश होके, हाथ मार मार के, छपकी मार मार के। और तो बस अभी तो कुछ नहीं है और ऐसा ख़ास। और इसी के साथ मैं सोच रही हूँ आज के व्लॉग का हम करते हैं यहीं पे एंड, और फिर कल मिलते हैं आपको न्यू व्लॉग के साथ।